6 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ और इस दौरान इस बात की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भी चीजों को बताएगी, लेकिन जो हत्यारे थे और जब वहां पहुंचे और तड़ातड़ फायरिंग की, कई राउंड फायर किए, उनका मकसद था राजू ठेहट को मारना और इसलिए में उन्होंने गोलियों की बाढ़ सी ला दी थी। इसीलिए एक दो नहीं, करीब 20 से 25 गोलियां लगी राजू ठेहट को। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी संदीप। संदीप, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, चूंकि ये बात पहले ही जो सामने आ चुकी थी कि जो कल जैसे एडीजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 52 राउंड फायर जहां पर राजू ठेहट को मारा गया था वहां पर और उसके आसपास किए गए थे, तो ये पहले से अंदेशा था कि बड़ी संख्या में जो गोलियां लगी हैं। और जब पोस्टमार्टम किया गया और एक्सरे मशीन से स्कैन करने के बाद जब ये बात सामने आई है, हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिली है कि राजू ठेहट के 20 से 25 या गोलियां जो लगी थी, जिनमें से काफी संख्या में गोलियां निकाली भी गई हैं। और दूसरा जो व्यक्ति ताराचंद था, उसके 3 गोलियां लगी थी। राजू ठेहट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गोलियां, चूंकि जो दोनों बदमाश जिन्होंने सबसे पहले गोली चलाना शुरू किया था, उन्होंने भी पहले पैर छूने के बहाने हाथ नीचे किए थे, उसके बाद ऊपर करके जो कंधे और जो दोनों जो हाथों के जो कंधे हैं उसके आसपास सबसे ज्यादा गोलियां लगी हैं, जो कंधे में भी लगी हैं और सीने में भी लगी हैं। इसके अलावा एक जो गोली थी वो सिर में लगी थी, जिसकी वजह से तुरंत ही जो है वो मौत हो गई थी। तो ये हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि इतनी सारी जो गोलियां हैं वो राजू ठेहट को लगी थी। तो अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को या तो आज मिल जाएगी या कल सुबह तक मिल जाएगी, तो उसके आधार पर पुलिस की जो जांच है वो भी आगे बढ़ेगी। जी हाँ, देखिए, आपको बहुत अच्छे से संदीप याद होगा इस बारे में कि कल जब ये तस्वीरें, जो हत्याकांड की तस्वीरें जब सामने आई थी, हम उसमें हत्यारों को भी देख पा रहे थे और हमने देखा कि तड़ातड़ उन्होंने गोलियों की बरसात की। उनका मकसद था इसको मारना। ताराचंद कड़वासरा, आप ऐसा समझ लीजिए कि उनकी किस्मत बहुत खराब थी और नो डाउट एक बाप अपनी बेटी से मिलने आया हुआ था और वो भी इस गोलियों की बाढ़ के बीच में पिसा गया। लेकिन आप देखेंगे इन तस्वीरों को आगे तक ना, तो संदीप, उसमें दिखता है कि गोलियां चलाने के बाद पीछे लौटते लौटते ठिठके एक बार फिर लौटे और ये चेक किया कि वो यानी राजू ठेहट मरा है या नहीं मरा है। इतनी गोलियां चलाने के बाद भी वो शक की एक गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहते थे और वहीं ये तय हो गया था कि एक दो तो नहीं, लेकिन कई सारी गोलियां राजू ठेहट को लगी ही हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि जो गोलियां जो लगने की बात आप सही बता रहे हैं, क्योंकि पहले जो जिस गैंग का मारने के लिए नाम सामने आ रहा है बार बार, वो पहले एक बार अटेम्प्ट कर चुकी थी राजू ठेहट के ऊपर। जेल के अंदर फायरिंग हो चुकी थी, गोली लग चुकी थी, लेकिन बच गया था। तो इस बार ये पूरी प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए। और जब पहली गोली लगी और वो नीचे गिरने के बाद भी जो गोलियां मारने वाले हैं वो एक बार चले गए थे, उसके बाद वापस आते हैं। और जो हथियारों की जानकारी हमें मिली है स्वप्निल, ये ऑटोमेटिक हथियार थे, तो ये इससे ब्रस्ट फायर हुए हैं। एक बार चलाने के बाद में जिस तरह से AK-47 इंसास जैसी जो बड़ी राइफल चलती हैं, उस तरह के ये वेपन है। हालांकि वेपन छोटे हैं, पिस्टल टाइप के हथियार है, लेकिन ऑटोमेटिक होने की वजह से जो एक साथ कई गोलियां चलती हैं और इसी वजह से जो धड़ाधड़ है वो फायर किए गए हैं। जी, तो जो सारी गोलियां लगी हैं राजू ठेहट को, वो पेट और पेट के ऊपर के हिस्से में ही लगी हैं, जैसे खासकर कंधे और सीने के आसपास। ताराचंद को कहां गोलियां लगी? देखिए, जो राजू ठेहट की जब बात की जा रही है तो उसमें ये हमारी जब बात हुई तो ये बताया गया है कि जो जितनी भी जो गोलियां हैं वो दोनों कंधों के आसपास और जो सीने के आसपास का इलाका है और एक गोली सिर में लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा था कि एक गोली पैर में भी लगी थी, लेकिन उसकी अभी तक पूरी जो है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और टेलीविजन पर पहली बार हिंदुस्तान की लेडी डॉन मैडम मिंज के नाम से मशहूर और कभी राजस्थान के दुर्दांत गैंगस्टर रहे आनंदपाल की करीबी कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और संदीप की पत्नी अनुराधा चौधरी, जो बेहद पढ़ी लिखी, इंग्लिश बोलने में माहिर हैं,